नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लॉकडाउन के ऐलान को लेकर कोरोना की दूसरी लहर से देश में दहशत। हर रोज कोरोना वायरस के नए संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस बीच कोरोना वायरस की आफत फिर से बढ़ गई है। इस बीच आज रात 12 बजे से 14 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान को लेकर बड़ी खबर है। जी हाँ, मैं आज इसकी पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो में और जानिए कि 14 मार्च 2021 तक लॉकडाउन कहां लगाया गया है। 45 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर बड़ी खबर है, तो बने रहे वीडियो का लास्ट तक वो जानिए महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलते रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो यह भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। जी हाँ, आपको बता दें कि 45 रुपये लीटर हो जाएगा पेट्रोल डीजल। जी हाँ, आपको बता दें कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया का इंजन अभी भी पेट्रोल डीजल से ही चल रहा है। हमें बदलाव प्रत्येक व्यक्ति पर असर पड़ता है, चाहे वह वाहन चलाता हो या नहीं। कच्चे तेल के दाम में लगातार वृद्धि होने से भारत में सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही हैं। फरवरी में ही दोनों ईंधन करीब 5 रुपये लीटर बढ़ चुके हैं। भारत के लोगों को तेल की महंगाई का बोझ केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स की वजह से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। इस बोझ को कम करने के लिए अब पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की पुरजोर वकालत की जा रही है। आज मुख्य आर्थिक सलाहकार सीए केवी सुब्रमण्यम ने पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस पर निर्णय जीएसटी परिषद को करना है। सुब्रमण्यम ने हाल ही में फिक्की एपेलो सदस्यों के यथाभारत परिचर्चा में कहा, यह एक अच्छा कदम होगा, इसका निर्णय जीएसटी परिषद को करना है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने का आग्रह किया है। ईंधन कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से आम आदमी पर बोझ बढ़ा है। यह विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में एक प्रमुख मुद्दा है। सुब्रमण्यम ने कहा कि मुद्रास्फीति के दबाव मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं की महंगाई की वजह से है। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने पर विचार कर रही है। अगर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सुझावों पर अगर जीएसटी परिषद अमल करती है तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी हो जाएगी। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि उनका मंत्रालय जीएसटी परिषद से पेट्रोलियम उत्पादों को अपने दायरे में शामिल करने का लगातार अनुरोध कर रहा है, क्योंकि इससे लोगों को फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कुछ ऐसे ही संकेत दे चुकी है। कहाँ है दिक्कत? जी आपको बता दें कि राज्य पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को तैयार नहीं है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। उसमें राज्यों की उच्च निर्भरता के कारण पेट्रोल और डीजल को इससे बाहर रखा गया था। जीएसटी में पेट्रोलियम उत्पादों को शामिल किया जाता है तो देश भर में ईंधन की एक समान कीमत होगी। बता दें कि फरवरी में अब तक पेट्रोल की कीमतें 4 रुपये और 63 पैसे प्रति लीटर और डीजल की दरें 4 रुपये और 84 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। इसी तरह 2021 में अब तक पेट्रोल 7 रुपये और 22 पैसे और डीजल में 7 रुपये और 45 पैसा महंगा हो चुका है, इसलिए उठ रही है मांग। जी आपको बता दें कि पेट्रोल की कीमत पहले ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर 100 रुपये से अधिक हो गई है। पेट्रोल डीजल के महंगे होने के सबसे बड़े कारण टैक्स ही हैं। केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क और राज्य वेट वसूलता है। अभी केंद्र व राज्य सरकार उत्पाद शुल्क व वेट के नाम पर 100% से ज़्यादा टैक्स वसूल रही है। इन दोनों की दरें इतनी ज़्यादा हैं कि 35 रुपये का पेट्रोल राज्यों में 90 से 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुँच रहा है। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देख तमिलनाडु में बढ़ाया गया लॉकडाउन। महाराष्ट्र में भी पाबंदियां, उद्धव ने चेताया। सीएम उद्धव ठाकरे ने चेताया महाराष्ट्र को। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर सख्त पाबंदियों का दौर शुरू हो गया है। तमिलनाडु सरकार ने 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। यही नहीं, कोरोना से जुड़े अन्य प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके बीच राज्य सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र में संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। एक दिन में 8,623 नए मामले सामने आए हैं।
जिसके चलते राज्य में पाबंदियों का सिलसिला जारी है। सार्वजनिक जगहों पर बरतनी होगी सावधानी। जी आपको बता दें, तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य में लॉकडाउन को 31 मार्च तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। आदेश के मुताबिक सार्वजनिक जगहों और यात्रा के दौरान लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सार्वजनिक जगहों और दुकानों पर शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। यही नहीं, सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा। कॉमन पब्लिक पैलेस पर थर्मल स्कैनिंग जरूरी। जी हाँ, आपको बता दें कि जारी आदेश में कहा गया है कि कॉमन पब्लिक पैलेस पर थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी। साथ ही हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। यही नहीं, कॉमन पब्लिक पैलेस को समय समय पर सैनिटाइज किया जाएगा। दरवाजों के हैंडल समेत उन सभी मानव स्पर्श वाले टूल्स को भी सैनिटाइज किया जाएगा। वर्क प्लेस पर लोगों के बीच शारीरिक दूरी का ख्याल रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में खास सतर्कता के निर्देश। जहां आपको बता दें कि तमिलनाडु में कंटेनमेंट जोन को लेकर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक तमिलनाडु में कोरोना से संक्रमण के 479 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है। इससे राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,51,000 हो गई है, जबकि महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 12,496 हो गया है। मौजूदा वक्त में राज्य में 4,022 मरीजों का इलाज चल रहा है। सीएम उद्धव ठाकरे ने चेताया। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं राज्य में लॉकडाउन लागू नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ मजबूरी है। लोगों को मास्क पहनना चाहिए और लॉकडाउन से बचना चाहिए। देश में 24 घंटे में 16,752 नए केस और 113 लोगों की मौत हुई है। जी आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 16,752 नए केस सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,96,000 को पार कर गया है। इनमें से 1,07,75,000 से अधिक मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और 1,57,051 मरीजों की अब तक जान भी जा चुकी है। बीते 24 घंटे में 113 मरीजों की मौत भी हुई है। मरीजों को भरने की दर 93% से अधिक है, जबकि मृत्यु दर 1.42% है। चीन में फीसदी नए मामले केवल 6 राज्यों से हैं। जी आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक 6 राज्यों महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में सबसे ज़्यादा नए संक्रमित मिल रहे हैं। मंत्रालय ने कहा कि 16,752 नए मामलों में से 86.37% कोरोना के केस इन्हीं राज्यों में पाए गए हैं। बीते 24 घंटे में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 8,623, केरल में 3,792, पंजाब में 593, कर्नाटक में 523, तमिलनाडु में 486 और गुजरात में 451 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर से देश में दहशत है और एक और शहर में कर्फ्यू और स्कूल कॉलेज भी बंद। जी आपको बता दें कि एक बार फिर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले में तेजी आ गई है। कई शहरों में लगातार मरीज मिलते जा रहे हैं। इसको देखते हुए मराठवाड़ा क्षेत्र के हिंगोली में प्रशासन 1 से 7 मार्च तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। वहीं पुणे में भी नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ाकर 14 मार्च कर दी गई है। इसके अलावा शहर में 14 मार्च तक के लिए स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। रविवार को पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 8,623 केस सामने आए हैं। वही आपको बता दें कि सीएम उद्धव ने फिर दी चेतावनी, कहा कि मास्क पहनिए नहीं तो लगेगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने फिर चेतावनी दी है कि लोगों ने अगर मास्क पहनना शुरू नहीं किया तो पूरे राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। पुणे, यवतमाल, नागपुर, अमरावती, मुंबई जैसे कई शहरों में रोज हजारों की संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में रविवार को भी कोरोना के 8,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। ये आपको बता दें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस वायरस से लड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से वैक्सीन लगाने को कह रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री ने खुद एम्स जाकर कोरोना का पहला टीका लगवाया। इसके अलावा सरकार ही नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में भी वैक्सीन दी जा रही है। सिर्फ 250 रुपये देकर ये वैक्सीन ली जा सकती हैं। आज से देश में 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टीका लगना शुरू हो रहा है। उम्मीद है कि इससे संक्रमण रोकने में कामयाबी मिलेगी। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी खबरें जो हमने सबसे पहले आप तक पहुँचाई है। आई होप कि आपको आज की हमारी खबर पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि आपके मिलने वालों तक ये न्यूज़ सबसे पहले पहुँच सके। धन्यवाद।